पाकिस्तान के मफाद के लिए बातचीत करेंगे। आप जरा लफ्ज़ करते सुनिए, बातचीत। और वो कहते हैं ताकि ये जो सारी कैसराइयाँ हो रही हैं डीलों की, ये आप प्लीज़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना बंद करें। ये जो मामला चल रहे हैं, आज भी एक बंदा उठा लिया गया, तो क्या ये बातचीत वाली साइड पे जाएगी? मामला इमरान खान का आपका मैसेज दे दिया, बाकी आप खुद समझते हैं। मैंडेट वापसी की बात करें खान साहब, दूसरी तरफ बातचीत की भी चल रही है, दूसरी तरफ बंदे उठाए जा रहे हैं, तो ये क्या मामला हल होंगे? मैं आपको फिर से कहती हूँ, उन्होंने कहा है कोई डील नहीं होनी। सरगोदा जेल में मियाँ वाली के भी लोग कैद हैं और भी काफ़ी जो उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किए में वो लोग कैद हैं। उनमें शफकत अवान साहब ने, उनके वकील भी हैं और इन्होंने इन लोगों की काफ़ी मदद की है। उसके बाद हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, जो पाकिस्तान के लिए बात होगी और पाकिस्तान के मफाद जो होंगे, हम फिर उसके ऊपर सबसे बात करना ये था कि कोई डील का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। ना वो डील कर रहे हैं और वो काफ़ी एक किस्म का गुस्सा कर रहे थे, ये बारी बारी का डील का लफ्ज़ क्यों सुन रहा हूँ। अभी इमरान खान को आज हम मिलकर आए और मैं कोशिश करूँगी कि इमरान खान ने दोबारा एक पैगाम भेजा है। आपने इस पैगाम को, मैं कोशिश करूँगी उनके अल्फाज में बताऊँ। उन्होंने कहा कि ये जो कैसराइयाँ हुई हैं कि वो कोई डील का कोई कन्फ्यूजन है, ये पहले इस कन्फ्यूजन को पहले हम दूर करें। उन्होंने ये कहा है कि वो डिमांड उनकी ये है कि 8 फरवरी को वापस जाया जाए। 9 फरवरी नहीं, 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे उनके रिज़ल्ट को कबूल किया जाए। उसके मुताबिक जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको वापस जो उनका हक है उनको दिया जाए। दूसरा उन्होंने क्या कहा था, दूसरा वाली बात, दो बात कहती हूँ, कहती हूँ नहीं, पहला वाला था, फिर से शुरू। पहला उन्होंने कहा था, फिर से बताती हूँ, पहले वाला जो था, पहला पैगाम ये था कि कोई डील का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। ना वो डील कर रहे हैं और वो काफ़ी एक किस्म का गुस्सा कर रहे थे, ये बारी बारी का डील का लफ्ज़ क्यों सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं कोई डील नहीं कर रहा हूँ। पहले वो चाहते हैं कि हुकूमत जो है, जो चोरी किया हुआ मैंडेट है वो वापस करें। 8 फरवरी के रिजल्ट्स लोगों को वापस दिए जाएं। दूसरा, जितने भी कैदी हैं जो बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं उनको रिहा किया जाए, चाहे वो मिलिट्री जेलों में चाहे दूसरी कैद में। ना उसके बाद हमें कोई पता चले कि अगवा किया जा रहा है, लोगों को यहाँ से उठा लिया जाता है बगैर किसी केस के। वो भी उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें जब हो जाएंगी फिर अब गौर से सुने जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उसके बाद हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, जो पाकिस्तान के लिए बात होगी और पाकिस्तान के मफाद जो होंगे, हम फिर उसके ऊपर सबसे बात करेंगे। बस सर, मैम इस हुकूमत से बात करेंगे, इस हुकूमत से बात करेंगे या पहले की तरफ? आप फिर से, मैं सुना, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। जब 8 फरवरी का रिजल्ट के पास आप जाएंगे वापस, तो इन्हीं की हुकूमत होगी, पीटीआई की हुकूमत होगी, क्योंकि मैंडेट इन्हीं का चोरी हुआ है। तो इसलिए जिससे बात करेंगे, फिर ये कहते हैं जब आप मैंडेट वापस हो जाएगा 8 फरवरी का और ये 9 फरवरी का रिजल्ट कैंसिल होगा तो चोरी का है, तो फिर हम पाकिस्तान के मफाद के लिए बातचीत करेंगे। आप जरा लफ्ज़ करते सुनिए, बातचीत। और वो कहते हैं ताकि ये जो सारी कैसराइयाँ हो रही हैं डीलों की, ये आप प्लीज़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना बंद कर दें। मैम, आज जो केस की समाअत थी 3:30 बजे तक केस शुरू ही नहीं हुआ। अब समाअत मुलतवी होती है और जो केस है वो लेट उसकी वो स्टार्ट होती है। आपको समझ आना चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, आज तो उन्होंने एक साइफर को फॉरेन ऑफिस से, आप देखें यहाँ फॉरेन ऑफिस है, सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ये कुल 2 मिनट का रास्ता है। आज
पूरे 1 घंटे लगाकर वो साइफर को उन्होंने बताया है कि फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चल के कैसे गया है। तो अगर 1-1 घंटा लगाएंगे तो आप सोचें भी साइफर ने कहीं वापस भी जाना है। तो अगर इनका इरादा प्रोसिक्यूशन का ये होगा कि इस तरह घसीटें, तो मेरा ख्याल है जब जज साहिबान को भी उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, और ये आमतौर पर जजेस इजाज़त भी दे दे कि आप इस तरह घसीटें और टाइम ज़ाया करें लोगों का। तो अगर वो टाइम ज़ाया करने के लिए काम कर रहे हैं तो जजेस मेरे ख्याल में खुद तंग आ जाएंगे, और आइंदा के लिए उनको रोकना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। बेतुका खरीद खींच रहे हैं। आज संबोधन से आपका एक चीज जो है वो घर में नहीं है, शफकत अब्बास के भाई को उठा लिया गया है, क्या कहेंगे? इसका तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितने लोग कैद हैं वहाँ पे सरगोदा जेल में, मियाँ वाली के भी लोग कैद हैं, और भी काफ़ी जो उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किए में वो लोग कैद हैं। उनमें शफकत अवान साहब ने, उनके वकील भी हैं, और इन्होंने इन लोगों की काफ़ी मदद की है पिछले 1 साल में। तो आज अगर वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ पे हमारे कैदी हैं, बेगुनाह कैदी हैं, उनकी मदद करने वाले शफकत अवान के अगर भाई को उठा लें तो आप खुद सोचें कि ये उन्होंने क्यों किया होगा, क्योंकि ये सारे बेगुनाह लोगों के केसेस लड़ रहे हैं। मैम, एक तरफ बातचीत हो रही है, एक तरफ बातचीत की बात चल रही है। जो बातचीत होगी उसमें खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा या अदालत की तरफ रिहाई होगी? कौन सी बात? खान साहब की रिहाई के हवाले से जो आपने कहा बातचीत करने के लिए नहीं, तैयार हैं। आपने बेटा जवान बच्चे, इनको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपने ठीक से सुना ही नहीं। पहला स्टेप क्या है? मैं ठीक से सुनाती हूँ आपको। पहला स्टेप क्या है? 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाएगा। जब 8 फरवरी का मैंडेट आएगा तो किसकी हुकूमत होगी? पीटीआई की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। तो पहला तो मुतालबा ये है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप सारे बेगुनाह कैदी, जो कई 100 कैदी जेलों में, उनको रिहा करें। और ये 2 मुतालबे इमरान खान ने रखे, ये 2 चीज़ें पूरी करें, उसके बाद हम सबसे बातचीत करते हैं। अच्छा मैम, एक तरफ आप मैंडेट वापसी की बात करें खान साहब, दूसरी तरफ बातचीत की भी चल रही है, दूसरी तरफ बंदे उठाए जा रहे हैं, तो ये क्या मामला हल होंगे? मैं आपको फिर से कहती हूँ, उन्होंने कहा है कोई डील नहीं होनी। आप बारी बारी आप डील लोगों को की बात समझ नहीं नहीं कर आ रहा, मैं रही। कह रहा हूँ बातचीत की बात हो रही है। बातचीत क्या होती है ये बता दीजिए। पहले आप 8 फरवरी का मैंडेट वापस करें, सारे बेगुनाह कैदियों को रिहा करें। 2 चीजें खान साहब ने कही हैं। जब दोनों चीजें हो जाएंगी उसके बाद बातचीत होगी। मैम ये बताएगा कि तहरीक मैडम ये बताएगा कि एक और चीज कहो कि जो इन लोगों के सबके घरों में घुस रहे अभी तक, ये भी बंद होगा तो कोई बात होगी। अच्छा मैडम, अब तो हवाओं का रुख भी बदलने लग पड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अप्रैल में सर्दी भी होगी। मैंने आपको इमरान खान का पैगाम देना था, वो दे दिया, और वो ये पैगाम था पहले 8 फरवरी का मैंडेट वापस करो, लोगों को, बेगुनाह लोगों को रिहा करो, ठीक है। और जब ये चीज़ होगी, फिर जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, इसके बाद फिर सबसे बातचीत। हम आपसे ये बातचीत करना चाह रहे हैं कि जो मामला चल रहे हैं, आज भी एक बंदा उठा लिया गया, तो क्या ये बातचीत वाली साइड पे जाएगी? मामला नजर नहीं आ रहा। इमरान खान का आपका मैसेज दे दिया है। बाकी आप खुद समझते हैं कि ये जो लोग उठा रहे हैं, ये बहुत में लोगों को उठा रहे हैं। इस वक्त लोग होते हैं बहुत, लोगों का जो मजबूरी है, ये हम बन गए एक कौम। हम इकट्ठे खड़े, हम ना डर खड़े, बेखौफ खड़े। हमारी खवातीन पाकिस्तान की बेखौफ खड़ी है, माएँ बेखौफ हो गई हैं, जिनके बच्चे उठाए हुए हैं। और अब किससे, ये औरतों से मुकाबला करेंगे, किससे करेंगे? अब ये रात के अंधेरे में आके, छुप के आके वीडियोज लाएंगे, उठा के ले जाएंगे, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। कुछ नहीं करेंगे, जिसको भी उठाएंगे कुछ नहीं करेंगे। अब ये इनको डरना चाहिए, लोगों के साथ जुल्म करते हुए जो जालिम है उनको डरना चाहिए। बातचीत किनके साथ होगी? मुझे क्या पता किससे मोहम्मद खान से मैंने यही मैम ये बताएगा बात कि सुनो, आप खुद सोचो, मैंडेट वापस आ जाएगा, फिर क्या होगा? आपके बाद पाकिस्तान के मुकाबले में जिससे भी बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी।
मैम ये बताएगा, लास्ट सवाल है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक कब शुरू कर रही है? क्योंकि इससे पहले जितनी भी तहरीकें हुई, अब आप देखें जुमे के दिन एहतजाज किया, एहतजाज सिर्फ आधा घंटा हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए, इस वक्त हम जो यहाँ पे बैठे हैं कोर्ट के अंदर, अभी इमरान खान के और शाह महमूद के केसेस या बुशरा बीबी के अदालत में हैं। हम अदालत से इंसाफ के मुंतज़र हैं। जब यहाँ से अगर इंसाफ इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप देख लें कि 6 जजेस ने इंसाफ के लिए खड़े हुए, उन्होंने जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। आज सुप्रीम के जजेस भी उनके साथ होंगे। जब हक की आवाज़ उठाएंगे जजेस, हम पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़े, जब हम उनके साथ खड़े होंगे फिर वो हमें इंसाफ देंगे। तो जब वो इंसाफ देंगे तो हमें सड़कों पे आने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जजेस से इंसाफ मिलेगा और जो लोग इन्होंने बेगुनाह कैद में डाले में उनको रिहाई मिलेगी। जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है, उनकी आपस की जो नूरा कुश्ती चल रही है, उस हवाले से समझती है कि वो असरात यहाँ पे मैं आपको फिर से कहने लगा, नूरा कुश्ती नहीं चल रही। यहाँ पाकिस्तान में जितने लोगों ने वोट डाला है, जब वो इकट्ठे हैं, वो अवाम है, वो इकट्ठी है। और जब उनके लोग जब पार्टी की आप बात करते हैं, आपकी पूरी इमरान खान की पार्टी जिन्होंने वोट डाला वो सारी इमरान खान की पार्टी नहीं है, वो पाकिस्तान की एक कौम है पूरी। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, किसी की कोई नूरा कुश्ती नहीं हो रही, कोई ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है, और सारे अपनी अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग जान जान के ऐसी बात करके कुछ नहीं होता। आप जाके अगर बात करनी है तो जाके जरा देखें नून लीग का क्या हाल है। मैम ये बताएगा, चीफ जस्टिस जो तो जी नाज़रीन, ये थी हलीमा खान साहबा जिन्होंने अभी मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया को बताया कि इमरान खान साहब का पैगाम जो कि है वो यहाँ तक मीडिया तक पहुँचाया। इसके बाद इमरान खान साहब हैं वो किस तरीके से जो है आगे चलेंगी पार्टी को लेके और उनके क्या क्या मुतालबात है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने कहा। इमरान को रिहा करो, बेशुमार बेशुमार। जी बहन, तुम्हारा भाई उस वक्त होगा जब जिंदा होगा, तुम्हारा साथ, तुम्हारा भाई के साथ हमारा नहीं, कोई सर पर नहीं करेगा। मैं भाई हूँ, मामू भी हुआ। मेहरबानी हमारी दुआएं दिन रात, हमारी दुआएं हैं और बस प्राप्त करके वो हमारा लीडर लेकिन मेरी बात हेलो बताओ क्या करना है। ठीक है। फिर क्या हुआ? देखो आज कुछ नहीं हुआ, सिर्फ साइफर फॉरेन ऑफिस से चलकर एक घंटा लगे रास्ता है, उसको 1 घंटा लगे। मौसम खराबी की वजह से और मौसम खराब था, बारिश मौसम खराब था, लैंड नहीं कर सका। हमें